Good morning, students. Today's subject is grammar, and this is your chapter number 14. And the name of the chapter is pronoun. In the last lecture, we completed our exercise A, B, and C. We learn about what is pronoun. Now again, I explain you what is pronoun. Pronoun are used for in place of a noun. Before knowing pronoun, you have to know what is noun. What is noun? Noun means name of a person, places, or things. Means a name of any person, name of any places, or name of a things. But in pronoun you have to use you have to use pronoun instead of noun. आपको noun पता होना चाहिए. noun क्या है? name of a person, places और things. कोई भी ह्यूमन बीइंग का नेम, कोई एनिमल्स के नेम, कोई प्लेसेस के नेम, उसको हम बोलते हैं नाउन. लेकिन जब हम नाउन के इंस्टेड मतलब उसकी जगह, इंस्टेड ऑफ नाउन हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन. जैसे किसी का नाम है रवि, और रवि रवि आप बार बार बोल रहे हो, तो वो सेंटेंस में आप फर्स्ट टाइम जब सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे रवि. बट वाइल रिपीटिंग, बट यू हैव टू यूज नेक्स्ट टाइम ही और हिम. हम बॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं? ही और हिम. गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी और हर. और कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई एनिमल्स है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें इट. कौन से प्रोनाउन से हमें प्रोनाउन है? आई, मी, वी, अस. ही, हिम. कोई भी बॉयज़ का नेम हो तो उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे हम? ही और हिम. कोई भी गर्ल्स का नेम होगा, बार बार एक ही सेंटेंस में रिपीट हो रहा होगा, कोई गर्ल्स का नाम जैसे शानिया, सानिया, सानिया, तो हम फर्स्ट टाइम जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हम सानिया लिखेंगे. बट नेक्स्ट टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? उसकी जगह शी एंड हर. दे और धैम, ये सारे हमारे क्या है? कॉमन प्रोनाउन है. ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था. और सेकंड था पॉसेसिव प्रोनाउन. पॉसेसिव प्रोनाउन में कौन से होते हैं? माइन, योर, अवर, हीज, हर्स, देयर्स आर कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन. इट शोज द बिलोंगिंग, यानी इट शोज बिलोंग्स टू समबडी, यानी कि ये चीज़ किसकी है वो बताता है, उसे हम बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन. और थर्ड वन है पर्सनल प्रोनाउन. नाउ व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? नाउ सी द स्पेलिंग ऑफ पर्सनल. Personal. You have to write spelling of personal 5 times in your grammar notebook. Okay. Now go through the definition. Personal pronouns are the pronouns used in place of a people, animal and things. कोई भी इसमें भी आपको क्या यूज़ कर, किसकी जगह आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है? कोई भी प्लेसेस हो, ए पीपल हो, एनिमल्स हो, और थिंग्स किस इंस्टेड हम क्या यूज़ करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. नाउ सी द डिफरेंट प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स. कितने पर्सन में कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हाउ मेनी पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अब देखो फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन. फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोली, मैं खुद क्या हूँ? टीचर हूँ. आप मेरे क्या हो? स्टूडेंट हो. मैं आपको जैसे बोलूँगी, आपको कुछ पिकनिक ऑर्गेनाइज हमने किया है, तो पिकनिक के बारे में आपको बता, एग्जाम्पल है. हाँ, हम पिकनिक नहीं जा रहे हैं, जस्ट आपको मैं समझा रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है. जैसे आपको नोटिस आई है स्कूल में कि कल हम पिकनिक जा रहे हैं, आपको कुछ फीस 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ फीस लेके आना है. तो ये मैं बोली है ना, मैं आपको बता रही हूँ. आप कौन हो? स्टूडेंट्स हो. और मैं क्या हूँ? तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन. आपने सुना, आप हुए सेकंड पर्सन. और आप जाके घर पे किसको बोलोगे? आपके पेरेंट्स को बोलोगे. तो आपके पेरेंट्स क्या होंगे? थर्ड पर्सन. समझ में आया? जो बोलता है, स्पीकर जो खुद बोलता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन. जो उस बात को सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन. और जब वो दूसरा इंसान तीसरे को बोलेगा तो वो होता है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई यूज होता है. क्या होता है? आई, मी, वी, अस. स्पीकर जो बोलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. द पर्सन वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है सेकंड पर्सन. उसमें क्या यूज होता है? यू. थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग. थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, हिम, हर, दे, धैम, इट. आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के लर्न कर लेने. फर्स्ट पर्सन विच आर दे? आई, मी, वी, अस. सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन ही, हिम, सी, हर, दे, धैम, ईट. ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन. समझ में आया? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है. नाउ सी एक्सरसाइज ई हम पहले करते हैं. नाउ सी एक्सरसाइज ई. अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंस द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन और पर्सन यूज्ड. स्टेट वेदर इट इज ए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. पहले आपको इसमें क्या फाइंड करना है? पहले आपको प्रोनाउन फाइंड कर देना. फटाफट आप क्या करना? पहले प्रोनाउन में अंडरलाइन कर देना.
प्रोनाउन अंडरलाइन करने के बाद आप उसके ऊपर क्या लिखोगे, फर्स्ट पर्सन होगा तो हम एफ पी लिखेंगे, एफ मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होगा वो तो वर्ड तो हम एस पी लिखेंगे, और थर्ड पर्सन होगा तो हम टी पी लिखेंगे। ओके, पहले आपको 1 से लेकर 10 तक में आपको मैंने आपको बताया था सारे प्रोनाउन हमको लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द प्रोनाउंस, then after finding all the pronoun you have to identify whether it is a first person, second person and third person। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई, मी, वी, अस। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, हिम, सी, हर, दे, ये सारे क्या है हमारे, दे, धैम, ईट, ये हमारे क्या है थर्ड पर्सन। बहुत इजी लर्न करना, आपको एक्स खाली याद रखना है। फर्स्ट वन, लायंस आर रॉयल एनिमल्स, दे आर कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। वो लायन क्या होते हैं, किंग ऑफ द जंगल। दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन। अभी मैं आपको बोली ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्रोनाउन। सेकंड वन, आई लाइक द केक मेड बाय मी, मेड बाय माय मदर, तो आई क्या है, प्रोनाउन है। अब वो कौन सा प्रोनाउन, अभी आपको मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन कौन से प्रोनाउन होते हैं, आई, मी, वी, अस, तो आई पे हम टिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उस पर क्या लिखेंगे, एफ पी। सेकेंड वन, यू आर सच ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, यानी कि आप बहुत ही नाजुक हो। यू क्या है, हमारा प्रोनाउन है, लेकिन वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है यू। देयर हाउस इज स्पेशियस, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड वेल केप्ड। देयर क्या है, हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन, लेकिन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। फिफ्थ वन, वी आर गोइंग टू द गोल्डन टेम्पल, वी इज योर प्रोनाउन। वी इज ए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन से होते हैं, आई, मी, वी, अस, तो सो वी इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सिक्स्थ वन, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस, वी, लेकिन देखो आप यहाँ पे अस है, वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। ओके, अस इज योर प्रोनाउन, और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सेवेंथ वन, सी मेक स्पेशल फूड फॉर अंकित एवरी डे, सो सी क्या है, प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, सो राइट या टीपी। सी मेक स्पेशल फूड फॉर अनिक एवरी डे, वो उसके लिए हमेशा अच्छा खाना बनाती है, स्पेशल। यू शुड मेंटेन अ कलेक्शन ऑफ गोल्ड स्टैम्प, यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। अभी आपने आगे देखा, ये आपको पता होना चाहिए, खाली इतना लर्न कर लो कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है। पहले आपको प्रोनाउन लर्न करने, वो आगे मैंने आपको चार्ट में बताया था। फिर आपको लर्न कर दे, जगह अगर आपको प्रोनाउन आता होगा तो आप पर्सनल प्रोनाउन इजीली फाइंड कर लोगे। ये एक्सरसाइज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर को लर्न नहीं किया जाता, ग्रामर को मैथ्स की तरह समझा जाता, सो ये मेथड होते हैं। ओके, आई जॉइन स्कूल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू सेशन, यानी कि मैं न्यू सेशन, यानी कि फर्स्ट डे हमारा न्यू सेशन मीन्स जैसे फर्स्ट में हो, फर्स्ट से आप सेकंड में जा रहे हो, जैसे आप लोग फोर्थ में हो, फोर्थ से फिफ्थ में जाओगे, तो न्यू सेशन आपका क्या होगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट डे। तो आई क्या है, प्रोनाउन है। अब ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट एंड राइट एफ पी। काउज एंड 10th नंबर, काउज आर हर्बीवरस, दे ईट ग्रास, लीव्स एंड वेजिटेबल्स। जो एनिमल्स घास खाते हैं उसको हम बोलते हैं हार्बीवरस एनिमल्स, जो ग्रास खाते हैं, जो डेड बॉडी को नहीं खाते, एनिमल्स को नहीं खाते, ओनली ईट ग्रास। तो कौन से एनिमल है, काऊ, ये काऊ क्या खा रहा, ग्रास खा रहा। अब देखो यहाँ पे दे, पहले आपको प्रोनाउन फाइंड करने का, प्रोनाउन क्या है, दे। अब दे कौन सा है, थर्ड पर्सन, सो यू हैव टू राइट टीपी। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज एफ, fill in the blanks with correct form of personal pronoun। आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन पुट करना है। प्लीज कम हियर, आई वॉन्ट टू टॉक यू। अब इसमें आपको दिमाग यूज करना है, सारे यूज करने हैं हमको पर्सनल प्रोनाउन, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू यूज पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आएगा, आई, मुझे आपसे बात करनी, तो आई आएगा ना। कम एंड टेल मी वॉट हैपन, यानी कि इधर आओ और मुझे बताओ। जब मैं मेरी बात करूंगी तो क्या आ जाएगा, मी। थर्ड वन, माई मदर टोल्ड मी अबाउट माई ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे मेरे ग्रैंडफादर के बारे में बताया। किसको बताया, तो मुझे, तो मी। फोर्थ वन, रीटा इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड, रीटा क्या है, गर्ल है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, सी। अगर बॉय का नाम होता तो हम यहाँ पे ही लिखते, सी इज एब्सेंट टूडे। फिफ्थ वन, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर ईच वन ऑफ, आप लोगों के लिए, तो क्या आएगा, यू, सेकेंड पर्सन, ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अवर टीचर टोल्ड अस, यानी कि अवर टीचर, यानी कि अपने सबकी टीचर अपने को क्या बोली, तो अस, यानी कि अपने सबको, तो अस, यूएस, अस कौन सा है, सेकेंड फर्स्ट पर्सन। डैट वी शुड नॉट ईट आउटसाइड डेली, हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए।
8th वन, दे टॉक टू मी यानी कि मेरे से बात की, ओनली व्हेन दे वांट मी टू डू समथिंग फॉर देम यानी कि उनके लिए कुछ करना है। ये सेंटेंस आपको ये एक्सरसाइज थोड़ा आपको टफ लगेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू पुट योर पर्सनल प्रोनाउन। नाउ सी, रीटा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी स्टडी इन द सेम क्लास। रीटा एंड आई, दो जन की बात करी ना, तो क्या आएगा वी, यानी कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या आएगा वी। माई मदर वॉज वरीड अबाउट, यानी कि अपनी मम्मी अपने बारे में चिंता करेंगे। जब खुद के लिए हमारे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, मी। 10th वन, देयर क्लास टीचर वॉज एंग्री विथ धैम, उनकी क्लास टीचर उनसे गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। ओके, नाउ सी, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन भी होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन भी होते हैं। अब सिंगुलर कौन से होंगे, आई यानी कि खुद के लिए। मी कौन से वर्ड होते हैं, खुद के लिए। यू यानी कि जब एक ही कोई इंसान होगा तो हम क्या बोलेंगे, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग बोलते ना। शी यानी कि कोई लड़की हो, गर्ल हो, हर गर्ल के लिए यूज करते, एक गर्ल हो। ही बॉय के लिए, हिम वो भी बॉय के लिए सिंगुलर। इट यानी कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई एनिमल्स हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। ये सिंगुलर प्रोनाउन हो। फिर इसमें प्लूरल प्रोनाउन भी होता है, वी यानी कि बहुत सारे, अस यानी कि अपने सारे, यू यानी कि भी उसमें भी दो कोई भी हो सकता है, दे धैम यानी कि बहुत सारे। आपको ये लर्न कर लेना है, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, ये इजी है। नाउ सी, जेंडर, जस्ट लाइक नाउन प्रोनाउंस टू बी हैव जेंडर। प्रोनाउन में भी क्या होते हैं, जेंडर होते हैं। कौन से जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर आपने पढ़ा है, मेल के यूज होता है, जब बॉय होते तो हम क्या यूज करते हैं, ही और हिम। फेमिनाइन जेंडर मीन्स कोई गर्ल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सी एंड हर। कॉमन जेंडर, हम खुद के लिए बॉय होगा तो भी हम क्या यूज करते हैं, आई। हम गर्ल होते फिर भी हम क्या बोलते हैं, आई एम ए गर्ल। बॉय होते तो भी क्या बोलते हैं, आई एम ए बॉय। तो ये क्या हो, कॉमन जेंडर। मी, कोई बॉय होगा तो भी खुद के लिए मी यूज करेंगे सेंटेंस में, और कोई गर्ल होगी फिर भी खुद के लिए सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, मी। अस यानी कि बॉय होंगे तो भी अस ही यूज किया जाता है, गर्ल होंगे तो भी अस यूज करेंगे सेंटेंस में। गर्ल होंगे तो भी यू बोलेंगे ना, ऐसा तो है नहीं है कि मेरे सामने कोई खड़ा हो, कोई गर्ल होगी तो मैं उसको यू बोलूंगी और बॉय के लिए यू नहीं बोलते, नहीं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। और लास्ट वन है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जैसे मोबाइल है, पेंसिल है, रबर है, थिंग्स है, तो उसके लिए इट यूज करते हैं। क्या है, हम यूज करते हैं इट। नाउ सी एक्सरसाइज जी, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी हमने लर्न किया था पर्सनल प्रोनाउन, आई, मी, वी, अस, यू। फिर सी क्या था, ही, सी, हिम, हर, दे, धैम, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। फर्स्ट वन, सी पेंटेड ए पिक्चर फॉर अस, वी लाइक इट अ लॉट। आप प्रोनाउन लर्न कर दो, आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर फाइंड करना। तो सी इज अ प्रोनाउन, वी इज अ प्रोनाउन। Second one, I asked my mother the recipe of chocolate muffins. She told me and I found it very simple. I भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि क्या पूछा, आई आस्क्ड माय मदर द रेसिपी ऑफ चॉकलेट मफिन, उन्होंने के मफिन बनाने का रेसिपी पूछा कि किस तरह से बनाया जाता है। सी टोल्ड मी एंड आई फाउंड इट वेरी सिंपल, उन्होंने मुझे बताया और मुझे बहुत सिंपल लगा। तो कौन से यहाँ पे प्रोनाउन कौन से हैं, आई, सी एंड अगेन आई, थ्री प्रोनाउन है। हाउ मेनी प्रोनाउन है, थ्री प्रोनाउन। इसमें से ये आई है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और अगर हम इसमें देखने जाएंगे तो आई किस में आता है, कॉमन जेंडर में आता है, और सी किस में आता है, फेमिनाइन जेंडर में। ओके, ऐसा सब याद करके इसको फाइंड करो। हैव यू बीन टू द कुतुब मीनार, इट इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। अब क्या आप कुतुब मीनार गए हो, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट, ऐसा बोला। तो यू क्या है, हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। फिर बाद में क्या है, इट क्या है, हमारा न्यूट्रल जेंडर है। वो क्या है हमारा, वो भी एक ब्यूटीफुल, मैंने बोला थिंग्स के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, इट क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फिर फोर्थ वन, ही इज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज बट वी शुड गिव हिम अनदर चांस। यहाँ पे हिम भी क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ही, वी, हिम। फिफ्थ वन, दे लाइक सैंडविचेस बट आई डोंट हैव ब्रेड एट होम। तो दे क्या होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, और आई हमारा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। सिक्स वन, कैन यू कॉल तरुण, आई नीड टू टेल हिम समथिंग। यू क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, आई क्या है पर्सनल प्रोनाउन, हिम क्या है पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि आप तरुण को बोलोगे कि मुझे, आई नीड टू टेल हिम, मुझे क्या आप उसे बुला दोगे, मुझे उससे कुछ बात करनी है।
7th वन, व्हेन ही हैज अराइव टुडे सी इज टेकिंग रेस्ट, यानी कि आज ही आई है तो वो रेस्ट कर रही, तो सी इज, तो सी क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। 8th वन, वी हैड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट, वी हमारा क्या होता है, प्रोनाउन, तो ये क्या हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। 9th वन, ज्योति एंड मीना आर सिस्टर्स, दे क्या होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दो जो देखो यहाँ पे कितने मेंबर है, 2 मेंबर्स, तो ये यहाँ पे दे यूज किया, दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन। डू यू रिकॉग्नाइज मी, आई एम सुनीता, यू क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन है, और आई हमारा क्या पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। ओके, नाउ गो थ्रू द एक्सरसाइज H. So whether the pronouns are S for singular, P for plural, M for male, F for female, N for neutral gender, C for common gender. अब इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, देखो फर्स्ट में कौन से लेटर दिए, ही, शी, हिम, सेकंड में दिया है सी, ही, सिक्स, थर्ड में दिया है वी, फोर्थ में बोल्ड लेटर है हर, और फिफ्थ में हमारा बोल्ड लेटर मीन्स ब्लैक लेटर में जो आपको दिया हुआ है डार्क कलर का, और फिफ्थ में है वी और हिम। अब यहाँ पे जो भी लेटर्स दिए हैं ना उसमें आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट में आपको ये लिखना है, देखो अगर मेल है तो हम एम लिखेंगे, फीमेल है तो हम एफ लिखेंगे, न्यूट्रल जेंडर है तो हम एन लिखेंगे, कॉमन जेंडर है हम तो क्या लिखेंगे, शी। ओके, और सिंगुलर प्लूरल भी हमें लिखना है। देखो अब ही क्या है, मेल है, और क्या है, सिंगुलर, यानी कि एक ही है। अब यहाँ पे भी शी है, सी क्या है, सिंगुलर, एक ही गर्ल की बात की है, और ये क्या है, फीमेल है ना, गर्ल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एफ। अब देखो यहाँ पे हिम क्या है, सिंगुलर, एक ही बॉय है, लेकिन ये क्या है, मेल, इसलिए हमने क्या लिखा, एम। सेकंड वन, सी में अगर सी क्या है, सिंगुलर, एक ही है, लेकिन ये किसके लिए बात, सी कौन होता है, गर्ल होता है, तो ये क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सी, एस और एफ। ही हमारा बोल्ड लेटर है, ही इज अ सिंगुलर, एक ही है, लेकिन ये क्या है, मेल, तो हमने क्या यूज किया, एम। वी क्या है, यानी कि वी मतलब बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, जब 3-4 जन होंगे तो हम बोलेंगे ना, वी आर गोइंग फॉर द पिकनिक, वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी, लाइक दैट। सो वी इज ए प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, पी। लेकिन ये क्या है, वी द लेडीज, लेडीज़ों की बात की, वी द लेडीज डोंट नो व्हाट टू प्रिपेयर फॉर डिनर, यानी कि लेडीज़ की बात की है ना। अब आपको सेंटेंस में देखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फीमेल, एफ लिखेंगे। फोर्थ वन, प्लीज कम टू हर किसके लिए यूज होता है, गर्ल के लिए, तो एफ आएगा, लेकिन क्या है, सिंगुलर सेंटेंस है, इसलिए क्या लिखेंगे, एस। वी, वापस वी द स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड हिम टुडे। अब देखो वी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, तो पहले पी लिखेंगे, लेकिन क्या बोला है, द स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड हिम। अब स्टूडेंट्स में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी, कॉमन जेंडर। हैव कॉल्ड हिम क्या है, बॉय की बात है, तो क्या हम लिखेंगे, एश। और ये किसकी बात है, मेल की बात है, तो हम क्या लिखेंगे, एम। लेकिन हमने यहाँ पे क्यों सी लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स में बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सी, कॉमन जेंडर हुआ। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज आई, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो सारे हैं उसका हमें इसमें यूज करना है। फर्स्ट वन, यू आर लेट फॉर द टेस्ट। आप किसी को बोलेंगे तुम लेट हुए, तो तुम का अपने क्या यूज करते हैं उसकी जगह, इंस्टेड ऑफ तो तुम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू। सेकेंड वन, मीना एंड टीना प्लेज बैडमिंटन, डैश प्रैक्टिस इन द इवनिंग। अब दो है, प्लूरल सेंटेंस है, दो फ्रेंड्स है, तो हम क्या यूज करेंगे, दे। थर्ड वन, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड रीड इट, यानी कि अपने दूसरे को बोलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे ना, तुम की हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, यू शुड रीड। अब कोई ये नॉन लिविंग थिंग्स है, स्टोरी बुक है ना, थिंग्स है तो न्यूट्रल जेंडर है, तो क्या आएगा, इट। फोर्थ वन, वी आर गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड, यानी कि हम सब इस वीक पे गोवा जा रहे हैं, प्लूरल सेंटेंस है। लास्ट वन, कैन यू पास मी द शुगर प्लीज, क्या आप मुझे शुगर पास करोगे, कैन यू, ये अपने दूसरे को बोलेंगे ना, तो वापस क्या आएगा, यू। जब भी हम किसी सामने वाले को बोलते हैं तो क्या आता है सेंटेंस में, यू, मी द शुगर प्लीज। ओके, in this way you have to write this exercise, this chapter in your grammar workbook.